हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी सम्त में दौड़ रहा है। हमारी दौड़ें भी लगी हुई हैं। कुछ लोग दुनियावी तजर्बात के ज़रिए आसमान तक रसाई चाहते हैं और कुछ रूहानियत की गहराई में डूबकर इलाही भेदों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साइका शावेज मिशन एशिया टीवी चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इलाही भेदों का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम उठाएंगे पर्दा उन इलाही भेदों से जो खुदावंद अजीम ने बाइबल मुकद्दस में बयान किए हैं। आज मिशन एशिया चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे खुदावंद के खादम जिनको खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना और पिछले 35-40 साल से बरे सगीर और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में भी खुदावंद उन्हें अपने नाम की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दिनों वो मिशन एशिया के साथ मुंसलिक हैं और इस खिदमत को बढ़ाने के लिए हमारे साथ मिलकर आप सबके बहुत सारे सवालात के जवाब देंगे इस मिशन एशिया स्टूडियो में, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सबके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको डॉक्टर डैनियल साहब। जी शुक्रिया। कैसे हैं डॉक्टर खुदावंद साहब का आप? शुक्र अदा करते हैं। जी मैं ठीक हूँ। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने ये मौका दिया है कि हम मिशन एशिया टीवी पर खुदावंद की खिदमत कर सकें। तो मैं आपके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आप दुनिया में जो लोग उलझाओं का शिकार हैं, सवालात बातन में लड़ रहे हैं, अकीदों की परख के लिए इधर उधर ढूंढते हैं और चीज़ें नहीं जब मिलती तो फिर वो मिशन एशिया पर टेलीफोन करते हैं, जी आप हमारे सवालात के जवाब दीजिए। तो हम यहाँ पर बैठे हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद मुख्तलिफ तरीकों से हिस्ट्री में अपना काम करता है। और मेरा ये मानना है कि मिशन एशिया जब से मैंने जनाब मोहतरम पास्टर जबरान साहब के साथ गुफ्तगू शुरू की, बहुत रूहानी एतबार से उनको दिल के करीब पाया, और ये कभी वहमो गुमा में भी नहीं था कि हम मिलकर एक चैनल पर खुदावंद की खिदमत करेंगे। लेकिन ये खुदा है जो आसमान से ओडेन करता है चीज़ों को, और ये भी नहीं सोचा था बहन साइका जो बहुत अच्छी होस्ट हैं इनके साथ मिलकर ये खिदमत करेंगे। तो मैं खुश हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और इस ईमान के साथ इस शो को कर रहे हैं कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, कलाम के जो भेद हैं वो खुल जाएं, और हम रूहुल कुद्स के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो इन तमाम प्रोग्राम्स में हमारा रहनुमा और मददगार होगा। सो बहुत शुक्रिया वेलकम करने के लिए। जी, आज इस इलाही भेद के प्रोग्राम में हम आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे प्रेयर कॉल सेंटर में लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्टों के साथ बहुत सारे ऐसे सवालात हमसे पूछते हैं जो इलाही भेदों के बारे में हैं और उनका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस से है। तो हम चाहते हैं कि आज हम डॉक्टर डैनियल के साथ मिलकर उन भेदों को जो हैं खोलेंगे, उनके ऊपर से पर्दा उठाएंगे। तो आज का जो सवाल है मैं आपसे करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, वो है कि जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में इस टाइम मसीहियों पर एजार सानियाँ हो रही हैं। हम सुनते रहते हैं, कभी किसी मुल्क में कुछ हो रहा है, कभी किसी मुल्क में कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं, मसीही नौजवान, वो कहते हैं कि जी हम गैरतमंद हैं, हम कब तक चुप बैठे रहेंगे, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है, हमें अपना हक मांगने के लिए एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें इस चीज़ के बारे में क्या कहती है कि हमें सड़कों पे निकलना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? जी पास्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। वी आर इमोशनल बीइंग्स। इंसान जो है वो जज्बात रखता है। तो आप ये जो बात कर रही हैं इसका ताल्लुक जज्बात और एहसासात के साथ है। इससे ये भी मुराद है कि आपका ज़मीर जाग रहा है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन लोगों ने यह सवाल उठाया है कि उनका ज़मीर जाग रहा है। बात आपने की एहतजाज की तो चीज़ों को समझने के दो तरीके हैं पूरी दुनिया में। एक अलूम है, उनको आप दुनियावी अलूम कहते हैं, एक अलूम है उनको आप इल्हामी अलूम कहते हैं। तो जब कोई मसला होता है, उसका हल ढूंढना होता है, तो या तो आप दुनियावी अलूम में जाएंगे या फिर आप इल्हामी अलूम में जाएंगे। और जो
दुनियावी अलूम हैं वो उनको इक्तसाबी अलूम कहा जाता है, जो आप पढ़ते हैं, हवासे खमसा से आप तक पहुँचते हैं, और फिर जो इल्हामी हैं वो खुदा के रूह से आप तक पहुँचते हैं, और असल वही हैं जो खुदा के रूह से आप तक पहुँचते हैं। तो हमारा चूँकि इस सवाल का जवाब जो है वो आपने कहा मसीही नौजवानों ने पूछा है, तो मैं उनको दुनियावी अलूम की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा। वो एक निज़ाम है जो पूरी दुनिया में बातदरीज चल रहा है, और उसके साथ इल्हामी जो भेद हैं उनको आप शरीयत, हदायत खुदा की कहते हैं, अहकामात कहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि दुनिया में जो दुनियावी कवानीन हैं उनके मुताबिक एहतजाज, और फिर इल्हामी कुतुब के मुताबिक एहतजाज, क्या इसकी इजाज़त है या नहीं है। अब आप मुझसे ये सवाल पूछिए कि एहतजाज है क्या? तो एहतजाज जब भी किसी जगह पर ज्यादती होती है, नाइंसाफी होती है, जुल्म और ज्यादतियां होती हैं, और किसी मुआशरे में, किसी बरादरी में, किसी शहर में जब लोगों के साथ ये ज्यादतियां हों, जुल्म हों, एज़ा रसानी की आपने बात की, तो फिर हमें देखना है कि जो लोग इसका शिकार हैं वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये तरीका एहतजाज का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो बात है, जो नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, उसमें से निकालने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारी मदद की जाए, तो ये एहतजाज है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कितनी सूरतें हैं बाइबल में बयान की गई हैं और दुनिया में क्या हैं। तो पहली बात इस ताल्लुक से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम इल्हामी अलूम में चलते हैं। जी, हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे रोमियो 13 बाब। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया बहन साइका। और आप के दिल में, जहन में कोई भी सवाल आए जब मैं बात कर रहा हूं, तो आप जरूर मुझे रोककर उससे पूछिए, आपको पूरी इजाजत है। आप ये ना समझिएगा कि आप डिस्टर्ब करेंगे, नहीं, मुझे खुशी होगी। अब देखिए, एहतजाज आपने करना है तो आप किसी मुल्क में रहते हैं, क्यों सिस्टर जी, ऐसे ही है या नहीं? अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान के जो लॉज हैं हुकूमती, वो जितने जो कवानीन हैं उनकी ताबेदारी करना पड़ेगी। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप बांग्लादेश में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, तो मुल्कों के अपने अपने क्या होते हैं सिस्टर साइका? कवानीन होते हैं। क्या होते हैं? अपने अपने आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। कवानीन होते हैं। अब यहाँ पर आपने अभी देखा कि आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है सिस्टर जी? हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। ताबेदार से मुराद ये है वो कवानीन को फॉलो करे। और फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। तो यहाँ पर जो भी बात खुदा के अहकाम से मुतसादिम हो, खिलाफ हो, वो मानने के लिए आपको बाइबल की तरफ आना पड़ेगा। कि जैसे अमाल की किताब में जब उन्हें कहा गया, सिस्टर साइका आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब शागिर्दों को कहा गया कि आपने यीशु मसीह का नाम लेकर अब मनादी नहीं करनी, तो क्या उन्होंने ये बात मानी? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि वो और ज्यादा यीशु का नाम लेने लगे। जी जी बिल्कुल, यही मैं चाहता हूँ आप इसी तरह से गुफ्तगू में मेरे, जब मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे साथ इसी तरह शरीक रहें। जब उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से अब तुमने जाकर लोगों को कलाम नहीं सुनाना, मनादी नहीं करनी, ये अथॉरिटीज का हुक्म था। जो हुक्मरान थे वहां पर उस वक्त के मजहबी हुक्मरान थे, सियासी हुक्मरान थे, समाजी हुक्मरान या लीडर्स आप कह लें समाज के जो थे, जिनको मैं समाजी ठेकेदार कहता हूँ। अब वो कह रहे हैं सिस्टर जी कि आपने यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं करना, तो क्या उन्होंने इस बात को माना? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं माना। उन्होंने मनादी की, चले गए। क्यों? इसलिए कि जो भी हुक्म खुदा के लिखे हुए कलाम के खिलाफ होगा वो मसीहों को नहीं मानना। लेकिन जो तमाम लोगों की हिफाजत के लिए, फलाह बहबूद के लिए, मुआशरे में अमन कायम रखने के लिए जरूरी है, वो हमें मानना है। तो यहां पर लिखा हुआ है
हर एक हुकूमत किसकी तरफ से है सिस्टर जी, बताइएगा जरा मुझे। जी, हर हुकूमत खुदावंद की तरफ से है, खुदा ने मुकर्रर की खुदावंद है। की तरफ से। जी बिल्कुल। तो आप ये मुझे बताइए, जब खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है हुकूमत, तो क्या खुदा अगर उस हुकूमत को तबाह करना चाहे, बर्बाद करना चाहे, तो कर सकता है या नहीं कर सकता? जी, बिल्कुल करता है। बहुत सारी हुकूमतें बर्बाद हुई भी हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो खुदा ने निज़ाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, ये समझना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। खुदा ने इंसानों को आज़ाद मर्ज़ी दे रखी है, ठीक है? अब हुकूमतें अगर खुद फैसला करेंगी खुदा के बनाए हुए असूलों के खिलाफ, हदायत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, तो खुदा खुद उनकी अदालत करेगा। अब आ जाते हैं एहतजाज की बात। तो अब फिर आते हैं वापस, हर मुल्क के अपने कवानीन हैं और हमने एस्टेब्लिश कर दिया, और भी बहुत सी स्क्रिप्चर्स हैं जो मैं दे सकता हूं, लेकिन ये सबसे अहम और बुनियादी है। अब अगर हुकूमतें आपको एहतजाज का हक देती हैं, सारे नौजवान गौर से सुने, अब अगर आप किसी भी हुकूमत की वेबसाइट पर चले जाएं तो वहां पर आप डालेंगे एहतजाज के बारे में कि हमें एहतजाज करना है, तो वहां एक तरीका कार दिया गया है। तो अगर हुकूमतें आपको ये इजाजत देती हैं कि आप पुरअमन तौर से जो उन्होंने हदायत दी हैं उसके मुताबिक आकर एहतजाज कीजिए, आपका हक है शहरी होते हुए। तो सिस्टर साइका, आप बताइए, अगर हुकूमत आपको इजाजत दे कि एहतजाज करने का ये तरीका है, और रोमियो 13 में लिखा है आला हुकूमतों के ताबे रहो, तो फिर तो एहतजाज आप कर सकते हैं, लेकिन उनके दिए हुए जो हदायत हैं, जो असूल हैं, जो कानून है, उसके मुताबिक हुकूमत ये आपको हक देती है कि आप एहतजाज कर सकते हैं। तो बहन साइका बताइए, फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, एहतजाज करना चाहिए। आपके जो आपने बात की उसके मुताबिक तो हमें एहतजाज करना चाहिए, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में जी लिखा है कि ऐ बाप तू इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और बहुत सारे जो पास्टर्स हैं, हमारे रूहानी रहनुमा हैं, वो हमें और बहुत सारे जो नौजवान हैं जो उठना चाहते हैं एहतजाज करने के लिए, उनको यही कह के तो वो बिठा देते हैं। उसका जवाब मैं आपको दे दूं सिस्टर जी। जी, अब जी। एहतजाज से फायदा कौन कौन उठाता है, ये है सवाल। ये है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये अलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ इसी शो में आपको हम बताएंगे, और हर टेलीविजन की एक हद है सच बोलने की, और उसको मद्देनजर रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा सब लोग, एहतजाज से फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है। अब ये है, ये मीडिया पर लोग बात नहीं करते, लेकिन हम पास्टर जबरान साहब और मैं और हमारे साथ जो हमारी टीम है, हम बाइबल की हदों में रहते हुए बात करेंगे। तो एहतजाज से किन लोगों को फायदा पहुंचता है, किन को नहीं पहुंचता, ये आने वाले दिनों में हम भेद खोलते जाएंगे, चूंकि इसका शो का नाम ही इलाही भेद है। तो इसलिए कुछ जो सच बात है, जो ज्यादती हुई है, जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुआ है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो लोगों तक ना पहुंचे, तो वो कहेंगे एहतजाज ना किया जाए। वो कहां से क्या क्या उनको मिलता है, वो फिर कभी सही। सिस्टर साइका जी, उनको कहां से क्या मिलता है, वो फिर कभी इस पर बात करेंगे, ठीक है? तो जो बात मैंने की है इसके ताल्लुक से अगर आप कुछ कहना चाहें जरूर कहिए, वरना फिर मैं दूसरा नुक्ता जो है वो अभी पेश करूंगा कि एहतजाज के बारे में बाइबल में कहां-कहां एहतजाज हुआ और कैसे हुआ, वो मैं बताऊंगा। तो उससे पहले जो बात हमने की है, इस पर कोई बात हो अगर आप करना चाहें। मैं जो अभी तक समझ पाई हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि पास्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम हुकूमतों के ताबा रहते हुए एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जाते हैं तो हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए। ये सुनिए मेरी बात गौर से। अभी हम बात करेंगे बाइबल एहतजाज के ताल्लुक से क्या कहते हैं। अभी हमने हुकूमतों की बात की है, ठीक है? अगर हुकूमतें कवानीन मौजूद हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, तो लिखा है आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो अगर आला हुकूमतें कहती हैं कि एहतजाज का तरीका ये है, आप ऐसे कर सकते हैं, तो फिर आप एहतजाज कर सकते हैं, चूंकि बाइबल ये कह रही है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। अब अमेरिका में लोग एहतजाज करते हैं, इंडिया में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, उसके लिए पहले दरख्वास्त देना पड़ती है,
अप्रूवल लेना पड़ती है, उसके बाद आप एहतजाज करते हैं। तो वो उन्होंने अपने शहरियों को हक दे रखा है कि आप एहतजाज कर सकते हैं। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई आप पर? जी। लगता है तो कुछ कम हुई है। चलें, जब सवालात आएंगे इस पर फिर बात करेंगे। अब एहतजाज का जो तरीका बयान किया गया है उसके अंदर रहते हुए आपने करना है, जो कि बाइबल कहती है आला हुकूमतों के ताबे रहो। फिर दोहरा रहा हूं, अगर आला हुकूमतें कहती हैं आप एहतजाज कर सकते हैं, उसका तरीका यह है, तो मसीहों को इस बारे में दो राय नहीं रखनी चाहिए। वो एहतजाज कर सकते हैं हुकूमतों के लाए अमल के मुताबिक। अब दूसरी बात कर लेते हैं सिस्टर जी, यह है कि बाइबल में एहतजाज कब कब किया गया और कहां कहां किया गया। तो चलिए अब बाइबल में चलते हैं और हम एहतजाज की बात करते हैं और फिर हम देखेंगे कि बाइबल इस ताल्लुक से और कौन सी बातें करती है। तो आइए हम देख लेते हैं बाइबल में इब्तदाई जो एहतजाज था, पहला एहतजाज नए अहदनामा की कलीसिया में। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अमाल 6 बाब में चलिए और वहां पर पहला एहतजाज हम देखते हैं जो मसीहों ने किया था। ये चर्च के अंदर एहतजाज है। तो अगर आप बाइबल की ओरिजिनल जुबानों को जानते हैं और इंग्लिश को भी जानते हैं तो इंग्लिश का तर्जमा बहुत करीब है एहतजाज प्रोटेस्ट के। तो आइए जरा पहला प्रोटेस्ट देखते हैं, पहला एहतजाज देखते हैं चर्च के अंदर। ये है जी अमाल 6 बाब पहली आयत। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। आमीन। जी शुक्रिया। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि गफलत हो रही है, जो हक है उनका वो हक उनको मिल नहीं रहा। यहाँ पर जी, क्या है, जो हक उनका है वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, उसमें गफलत हो रही है। शुक्रिया, आपने ये बात की, गफलत हो रही है। जो उनका हक है, जो उनके लिए होना चाहिए, वो नहीं हो रहा और सब लोग नहीं बोले सब लोग नहीं बोले। जो वहां पर जिम्मेदार हैं उनकी भी नजर नहीं गई। होना तो ये चाहिए था, जो जिम्मेदार हैं, जो खुद को कहते हैं वी आर द लीडर्स, हम लीडर्स हैं, हम कायदीन हैं, हम अपोस्टल्स हैं, हम रसूल हैं, उनकी नजर जानी चाहिए थी। लेकिन बहन साइका, कुछ लोगों ने हिम्मत पकड़ी और उनके सामने जाकर एहतजाज किया। ये जो शिकायत है ना, ये दरअसल उर्दू का तर्जमा एहतजाज होना चाहिए था कि उन्होंने एहतजाज किया कि हमारे साथ हमारी बेवाओं का जो हक है वो मिल नहीं रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, उसमें गफलत हो रही है। गफलत हो रही है। तो अगर आपके मुल्क में आपका हक आपको नहीं मिल रहा, कवानीन ने आपको जो आजादी दे रखी है, जो आपके हुकूक हैं वो आपको नहीं मिल रहे, तो फिर यहां पर चर्च के अंदर पहला एहतजाज है। और उन्होंने कहा, ये कुछ लोग हैं जो आए हैं, उन्होंने हिम्मत की है, उन्होंने जुर्रत दिखाई है, उनका ज़मीर जाग रहा है, वो गैरत से भरे हुए हैं, वो हक बात करने में झिझक नहीं रखते। उनके अंदर ये बात है कि सच कहने से डरना नहीं चाहिए। चाहे चर्च के अंदर लीडर्स अगर हमारी इस जरूरत से वाकिफ नहीं है तो हम चुप नहीं रहेंगे। आज कितने लोग हैं जो चुप हैं। और नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं, जहां खुदा ने जो तरतीब आपको दी है, उस तरतीब में अगर बेतरतीबी है तो एहतजाज आपका हक है। और मैं यूनानी माइल यहूदियों को सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने हिम्मत की, हौसला किया और चर्च के अंदर जो हक नहीं मिल रहा था हकदारों को, वो उन तक पहुंचाया। तो साइका बहन बाप, मुझे बताइए, आज चर्च के अंदर कितने लोग हैं जो इस तरह से सच बयान करने की जरूरत रखते हैं? जी, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो मिलते हैं हमें। क्यों है कम? ये सवालिया निशान है, क्योंकि वो आप पर छोड़ रहा हूं जो देख और सुन रहे हैं, क्यों कम हैं। और मैं तो पिछले 15-16 साल से रेडियो टीवी पर कर रहा हूं, बातें पहुंचा रहे हैं। ये तो भी आगाज है। मिशन एशिया चैनल पर आने वाले वक्तों में आप देखेंगे वो भेद भी, हम उनकी भी बात करेंगे जो शायद कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। बट खुदावंद के फजल से बात तदरीज बातें करते चले जाएंगे।
कलीसिया के अंदर एहतजाज हमने देखा। अब हम देखते हैं हुक्मरानों के सामने यहूदियों का एहतजाज, या किसी का भी हुक्मरानों के सामने एहतजाज देखते हैं। अभी हमने चर्च लीडर्स के सामने एहतजाज देखा। आइए बाइबल में चलते हैं, हुक्मरानों के सामने एहतजाज। अमाल ही की किताब है, 25 बाब है, 23 और 24वीं आयत हमारी होस्ट, हमारी प्यारी बहन साइका हमारे लिए तलावत फरमाएंगे। जी, अमाल 25 बाब 23 और 24 आयत। बस दूसरे दिन जब अग्रापे और बरीनके बड़ी शान और शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाना में दाखिल हुए, तो फीस्तस के हुक्म से पालूस हाजिर किया गया। फिर फीस्तस ने कहा, ए अग्रापे बादशाह और ए सब हाजरीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी गिरोह ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे अर्ज की कि इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं। आमीन। इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं। हाँ, वो ये कहते हैं इसको खत्म होना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? सारे मिलकर हुक्मरानों के सामने क्या ये कर रहे हैं? एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं उन तक। तो इसका दूसरा हिस्सा एहतजाज का भी करेंगे। सिस्टर साइका, आप इख्तिताम कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़े खाए, हाथों में कील ठुकवाए, पसली में बाला खाया और फिर भी अपने बाप से ये दरख्वास्त की कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और हमारे बाप ने हमें माफ़ किया और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए शिफायत की उसको कबूल किया। तो मैं अपने सारे नाजरीन को, देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि हम मुबारक हैं जो उस जिंदा खुदा को मानते हैं। और आप जुड़े रहें हमारे साथ इस प्रोग्राम में इलाही भेदों के साथ। हम हर प्रोग्राम में आपको नया सवाल लेकर आएंगे और उस पर बातचीत करेंगे और इलाही भेदों को बाइबल के मुताबिक खोलेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।